परम शांति है भैया बताने। आप सभी का स्वागत है बापूजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे, आश्रम पे, हर जगह पे। क्योंकि बापूजी आज यहाँ पे नहीं है, पर सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद बापूजी मिलेंगे इस प्रोग्राम में, पर बापूजी हमेशा हमारे साथ ही होते हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। हमेशा उनका एक ग्रुप हमारे साथ होता है जो हमें पूरा ज्ञान सही समय पे माइंड के अंदर डायरेक्ट टेलीकास्ट करते हैं। तो मेन तो यही था कि इस प्रोग्राम का आज हमारे आश्रम के बाहर बापूजी का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा है और उसका एक सैंपल जो है ये यहाँ पे रखा है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, 18 जून, और सभी लोग अभी आज इंडिया में काफ़ी जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी दिल्ली में लाइव हो रहा है प्रोग्राम और वहाँ पर भी 60-70 लोग इकट्ठे हुए होंगे, और शाम को मुंबई में भी है और अभी हैदराबाद में चल रहा है, चेन्नई में भी है। तो हर जगह पे बापूजी का ज्ञान जो है धीरे धीरे सभी जगह पे जा रहा है। सभी आत्माएं इस ज्ञान को सुन रही है, समझ रही है, और इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन का कार्य स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कमाल की बात ये लगेगी कि जो परिवर्तन की बात बापूजी ने 2012 से बतानी शुरू करी। तो 2010 से वैसे तो बात कर रहे थे, लेकिन जो बापूजी का हमने एक वीडियो शूट किया था जो हमने नवंबर 2012 में यूट्यूब में रखा था, तो उस समय बापूजी ने बोला था कि विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात जो थी बापूजी ने कही थी 2012 में, क्योंकि उससे पहले बापूजी को भी 2010 से पहले उनको ये लगता था कि इस दुनिया का विनाश नहीं होगा, क्योंकि इसका परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। हालांकि दुनिया के अंदर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं और उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग तारीखें दी है विनाश के लिए, पर बापूजी ने क्लियर कहा कि परिवर्तन होगा। और उसके बाद जो है 2012 के बाद में पूरा विश्व का जो वायुमंडल है वो परिवर्तन के ऊपर फोकस करने लगा कि परिवर्तन कैसे, कब और कौन करेगा। तो उसके बारे में बहुत सारी संस्था जिनके जो स्थापक है संस्थाओं के, उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से सबने अपना अपना ज्ञान देना शुरू किया कि हम इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए, जैसे गायत्री परिवार है तो उन्होंने बहुत सारे लाखों यज्ञ करवाए पूरे देश के अंदर कि विश्व में शांति हो। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने विश्व शांति के लिए आज भी उनके प्रयास चालू हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस विश्व में हर इंसान ये चाहता है कि ये पृथ्वी पे या इस धरती पे कभी भी ऐसा विनाश ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि विनाश जो है वो किसी के भी हित में नहीं है। तो जिस प्रकार एक आम इंसान, अगर आप बात करें एक जानवर की भी बात करेंगे, तो अगर आप उसको अगर मारने जा रहे हो डंडा लेके, तो उसके अंदर उसको पता चल जाता है कि अभी मेरी शामत आने वाली है। तो वो किस तरीके से तिल मिलाता है। अब देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि जो जानवर योनि में है, 84 लाख योनि में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, उसके अंदर भी ये फीलिंग है, भय की फीलिंग है। उसको भी डर लगता है, उसको पता चल जाता है कि अभी ये लोग मुझे मारने वाले हैं। उससे तो मतलब ये है कि ऐसे ही इंसान को भी पता चलता है कि अभी मृत्यु होने वाला है या मृत्यु नजदीक है या दुनिया का विनाश होगा। इस प्रकार अगर आप जैसे कोई अगर ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे भूकंप के झटके बहुत आते हैं, तो उनको पता है कि मृत्यु का भय क्या होता है। जैसे हमारे अहमदाबाद में 2001 में जब आया था भूकंप, तो लोगों ने मतलब हमारे सोसाइटी के पड़ोस में 150 फ्लैट का एक सोसाइटी थी, तो सभी 150 फ्लैट वाले 3 मंजिल के ही फ्लैट थे, लेकिन सभी लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ कार पार्किंग होता है, सभी लोगों ने अपना घर छोड़ के सभी लोग कार पार्किंग में रहने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऊपर जाके अपने घर में जाके सो सके।
सब लोग घर पे ताला मारने की भी हिम्मत नहीं थी, कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं था। माँ अपने बच्चों को ऊपर नहीं भेज रही थी, वो कह रही थी जिसको चोरी करनी हो करे, लेकिन ऊपर नहीं जाने का। तो मतलब ये था कि वो जो फीलिंग जो इंसान जो महसूस करता है, तो ऐसी जब अवस्था आती है धरती में, जब तत्वों इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब ये इम्बैलेंस क्यों होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब आज आप देखिए, अभी साइंस वालों का एक जबरदस्त रिपोर्ट आया है, स्टीफन हॉकिंस ने भी बोल दिया है कि इस धरती को हमें 100 साल के अंदर खाली करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बोली कि 100 साल में इस धरती को खाली करना पड़ेगा। अगर इस धरती को अगर हम 100 साल में खाली करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? अभी तो रहने के लिए मुश्किल से धरती पे सामान्य मनुष्य को एक मुश्किल से छोटा सा घर मिलता है। दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं उनको रहने के लिए खुद का घर नहीं, और यहाँ तो बोलते हैं कि तुम्हें धरती खाली करके जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा मनुष्य, कहाँ जाएगी उसकी आत्मा, कहाँ जाएंगे ये 84 लाख योनि के जो जानवर है, जो सूक्ष्म दुनिया की आत्माएं हैं, जो हवा में रहती है, जो पानी में रहती है, वो आत्माएं कहाँ जाएगी, वो सेल कहाँ जाएंगे? आप सोच के देखो। तो जिस प्रकार इस धरती पे जब भी ऐसी आपदा आई है, धरती पे जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, जब भी असुरों ने धरती पे मनुष्य को खत्म करने की कोशिश की है, या कोई भी धरती पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो समय समय पे भगवान विष्णु जो कि इस धरती को ऑपरेट करने वाले हैं, इसको चलाते हैं, तो वो समय समय पे अपने अवतार धरती पे भेजते हैं। जैसे आपने देखा है कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, इतने सारे अवतार हुए। क्यों हुए? धरती पे मनुष्य जाति को बचाने के लिए हुए। तो शिव के 24 अवतार हुए, 28 अवतार विष्णु के हुए। तो ये जो अवतार धरती पे किस लिए भेजे गए थे? क्या ये अवतार 84 लाख योनि के जो जीव हैं उनके लिए भेजे गए थे, कि मनुष्य को बचाने के लिए भेजे गए? आपने विष्णु पुराण पढ़ा होगा, तो उसमें ये बताया गया था कि जब नई दुनिया बनने वाली थी तो बीजों को इकट्ठा किया जा रहा था। तो नई दुनिया में जाने के लिए जो बीज रूप आत्माएं थी, तो वही सृष्टि का कल्याण करने वाली आत्मा थी, वही सृष्टि को बदलने वाली आत्मा थी, और वही तत्व परिवर्तन कर सकती। जैसे हम सब जानते हैं कि आकाश, वायु, जल और पृथ्वी जो पांचों तत्व है, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो ये सब देवता है इस पृथ्वी को चलाने वाले। और कई लोग, मुझे इतने सारे लोगों के फोन आते हैं, कई बार फोन पे हमारी ऐसी बात होती है, आधा घंटा तक चलती है। कई लोग ऐसा बहस करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान जैसा कुछ भी नहीं है, एक प्रकृति है, एक नेचर है, वही इस दुनिया को चला रही है, वही सब कुछ कर रही है। तो यहाँ पे नेचर, जिसको हम नेचर बोलते हैं, जैसे नास्तिक लोग हैं जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, तो जो उनका बिलीफ है कि ये नेचर कर रहा है, सब कुछ नेचर करता है, हमें जीवन भी नेचर देता है, मृत्यु भी नेचर देता है। लेकिन यहाँ पे जो नेचर है उसकी खुद की क्या थियरी है? क्या नेचर कोई व्यक्ति है? क्या नेचर किसी के सहारे पे चलता है? तो ऐसा क्या है जो इस नेचर को चला रहा है? कौन है ऐसा? कौन डिसीजन लेता है कि ये जिएगा या ये मरेगा? कौन डिसाइड करता है कि इसका एक्सीडेंट होगा? कौन तय करता है ये फ्लैट से गिर जाएगा? तो यहाँ पे नेचर को चलाने वाला निश्चित से ही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। अगर ऐसा होता तो थियरी ऑफ कर्म एकदम गलत हो जाती, जीवन और मृत्यु की थियरी गलत हो जाती। लेकिन हमें जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, गीता में जो ज्ञान दिया गया था आत्म कल्याण के ऊपर, हालांकि बौद्ध धर्म के अंदर भी वो आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, सिर्फ मोक्ष को मानते हैं, अच्छे कर्म को मानते हैं। तो अगर आप मोक्ष को मानते हैं तो मोक्ष किसका होता है? मोक्ष तो आत्मा का होता है। तो अच्छे कर्म करने क्यों जरूरी है? अगर जीवन मृत्यु की थियरी है, अगर कर्म की थियरी सच है, तो मोक्ष की थियरी भी है। तो मोक्ष किसका होता है? आत्मा का होता है। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा कर्म करती है, अच्छे बुरे। वो कैसे कर्म करती है? उसके अंदर जो भी हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी जो विकार होते हैं, उससे वो कर्म करती है। और वो कर्म जो है वो सुख और दुख लेके उनके सामने आते हैं, और वही सुख और दुख से वो परमात्मा से और नजदीक जाता है।
क्योंकि ये सभी चीजें हमें फीलिंग क्यों दी गई? अगर हमें भी जानवर की तरह रखा होता परमात्मा ने तो क्या दिक्कत थी? आप देखिए ये जो नेचर है ये कोई बिग बैंग थियरी से नहीं बना हुआ है। ये पृथ्वी, ये धरती, ये मनुष्य, ये कोई बिग बैंग थियरी में से नहीं बना हुआ। ये साइंस वालों की अपनी थियरी, ये सृजन की उनकी थियरी है। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ साल पहले, वैसे तो ये बता रहे कि 11 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ और उससे सभी ग्रह बने, गैलेक्सियाँ बनी, यूनिवर्स बने और वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो जीव, पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया धीरे धीरे और बढ़ते गए और नए नए जीव पैदा होते गए, फिर पानी में जीवन आने लगा, हवा में जीवन आने लगा, फिर धीरे धीरे बंदर जो है वो इंसान बनने लगे उनके अंदर। ये सभी जो थियरी उनकी एकदम बकवास है, झूठी। क्योंकि सच थियरी जो है, आप कोई भी अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे आप कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े कि भारत के शास्त्र पढ़े, तो सच्चाई वहाँ पे है, परसेंटेज में सच्चाई है। कहाँ पे 90% सच्चाई है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 1%। तो समझने वाले की चेतना कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो आत्मा कहाँ से आई है, वो आत्मा का जन्म कहाँ हुआ। देखिए हमारे चाहे भारत के शास्त्र हो, चाहे दुनिया के कोई भी शास्त्र, हर जगह ये कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पुरानी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बापूजी ने शिव, महाशिव और परम महाशिव, ये जो 3 डिफरेंस समझाए हैं, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता जो शिव है, फिर ये गैलेक्सी का जिसको बापूजी ने महाब्रह्मांड कहा गया है, उनका रचयिता महाशिव है, और जो पूरे यूनिवर्स का जो रचयिता है वो परम महाशिव है। तो ये जो अलग अलग जो सर्जन का जो बापूजी ने आपको ये थियरी समझाई है कि सृजन की थियरी क्या रही, ये क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो हर आत्मा को इस थियरी को समझना चाहिए कि मेरी आत्मा का जन्म कैसे हुआ। जैसे एक मनुष्य का जन्म होता है तो हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं कि आज मेरा बर्थडे था, पिछली बार हमने ये किया, वो किया। तो जन्म का कारण क्या था, जन्म क्यों लिया, कहाँ लिया? हमारी आत्मा जन्म से पहले भी थी, तो वो जन्म से पहले आत्मा कहाँ थी, क्यों हम धरती पे आए, ऐसे कौन से कर्म थे जो हमें धरती पे आना पड़ा? तो हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म थे और वो अपने पर्पस से धरती पे आए, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से। तो ये जो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग थी, तो उसको मृत्यु के बाद भी उसको रिवर्स करती है फिर से जन्म लेने के लिए, और वापस उसको जन्म लेके धरती पे आना पड़ता है। तो बात हमारी ये थी कि जो नेचर को मानते हैं सब कुछ, जैसे अभी दुनिया में आप देखोगे तो 300-400 करोड़ लोग हैं नेचर को बचाने के पीछे पड़े हैं कि पानी को बचाओ, पॉल्यूशन हो रहा है, हवा में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन कोई ये फोकस नहीं करता कि जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको बंद किया जाए। सरकार भी वो कहते हैं तंबाकू मत खाओ, टोबैको मत खाओ, लेकिन उसको बंद नहीं कर रही क्योंकि सरकार के अपने एजेंडा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि दुनिया जिस प्रकार से दिख रही है, ये दुनिया जिस प्रकार से चल रही है, उससे आप अपने तार्किक मत से जो आपको दिख रहा है उससे आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो गीता में भी कहा है, जो नहीं दिखता वो सत्य है और जो दिखता है वो नाशवंत है। तो जो इस शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर की कोई वैल्यू है? तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह इस 5 तत्वों के शरीर को चैतन्य लाइव कौन करता है? इसके अंदर जो आत्मा है वो। तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसकी नेगेटिव साइड क्या है, क्यों सुख हमारे सामने आता है, क्यों दुख हमारे सामने आता है। अगर सब कुछ नेचर करने वाला होता तो हर व्यक्ति एक समान होता, हर व्यक्ति इतना ही खुश होता है जो हर व्यक्ति के समान, हर व्यक्ति को एक समान सुख मिलता, हर व्यक्ति को एक जैसा खाना मिलता, हर व्यक्ति को एक जैसा घर मिलता। लेकिन ऐसा नहीं। उसका कारण हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर गहराई से बताया है। बापूजी ने बताया कि हमारे 33 कोटि देवता जो है वो मनुष्य बन चुके हैं। खाली देवता नहीं, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, जितने भी ऊपर सूक्ष्म दुनिया में थे, जितने भी आप रामायण महाभारत की स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर देख रहे हो, वो सभी आत्माएं इस वक्त धरती पे है।
चाहे कोई उसको माने चाहे उसको वो ना माने, क्योंकि मानने और ना मानने के लिए भी हर व्यक्ति का खुद का रीजन होता है। व्यक्ति उसी चीज को पसंद करता है या उसी को मानता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके तार्किक माइंड को एक्सेप्टेबल होता है। क्योंकि दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। अलग अलग धर्मों में बोला है कि रीबर्थ नहीं होगा, रीबर्थ नहीं होता तो फिर वो अच्छे कर्म करेंगे क्यों? फिर तो सब लोग यही सोचेंगे ना कि आए हो तो खा पी के मजे करो और चले जाओ यहाँ से। तो इसीलिए धरती में पाप बढ़ता जाता है। 800 करोड़ मनुष्य को उसमें से 50% लोग इस थियरी को नहीं मानते, इसीलिए दुख का कारण भी वही है। दुख का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता। अब अज्ञानता कहां से आई? हमारे कर्मों से। कौन से कर्म? जो देह भान को देख के, शरीर को देख के, शरीर को सुखी करने के लिए जो हम जो कर्म कर रहे हैं, हम टेम्पररी आनंद को प्राप्त करने के लिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो सभी कर्म जो है वो सुख और दुख लेते हैं। तो यही हमें बार बार अंदर से आवाज देते हैं, चलो आज वहां घूमने चलते हैं, चलो आज हम ये करते हैं, चलो आज हम पिक्चर जाते हैं, चलो आज ये करते हैं। तो अंदर से आवाज क्यों आती है? तुम्हारे अंदर वो भक्ति की आवाज क्यों नहीं आती? तुम्हें योग करने के लिए क्यों इंस्पिरेशन नहीं मिलती? आपको पाप करने के लिए क्यों मजा आता है? जब अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि परमात्मा आपकी सब बात सही है, कृष्ण भगवान आपकी सब बात सही है, लेकिन आदमी पाप करने के लिए विवश क्यों होता है? तो उन्होंने बोला विवश करते हैं उसकी वासनाएं, विवश करती है उसकी इच्छाएं। तो जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं कब वासना बन जाती है वो आदमी का कंट्रोल ही नहीं रहता। वो तृष्णा कब बन जाती है उसको पता ही नहीं चलता। तो ये जो अवगुण है आत्मा के अंदर, वो आत्मा उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसीलिए कृष्ण ने भी बोला ना कि कामनाओं की नदियों में मत बहो, क्योंकि तुम कामना की नदी में बह जाओगे तो तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। तो इतनी कामनाएं अंदर मत पैदा करो। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पूरी दुनिया खरीद लूं, तो उसके लिए तो ये धरती लोक का समय भी कम पड़ेगा। तो तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम दुनिया को खरीद कर सकते हो? क्या हर व्यक्ति अंबानी बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। तो हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए कृष्ण ने भी कहा कि ज्ञानी क्या करे क्या ना करे वो स्वयं खुद तय करता है, और इसीलिए वो दुख का कारण भी खुद है और सुख का कारण भी खुद है। इसीलिए नेचर किसी को कुछ नहीं देता, नेचर कुछ करता ही नहीं है। जिसको ये लोग नेचर बोल रहे हैं, नास्तिक लोग, ये नेचर कुछ भी नहीं है। रियलिटी में इसको ये पूरी दुनिया एक सिस्टम से चल रही है। सिर्फ दुनिया नहीं, पूरा यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स एक ऐसे सिस्टम से चल रहा है जो किसी के सोच से बाहर, कोई आम व्यक्ति इसके बारे में धारणा भी नहीं कर सकता। अगर इतनी सिस्टम नहीं होती, गीता में क्या बोला है कि ये जो जीव है, जानवरों में भी काम मैं हूँ, तो उनके अंदर जो काम के जो रिकॉर्डिंग डाली गई थी वो भी सोच समझ के डाली गई थी। अगर जानवर भी ऐसे मनुष्य की तरह रेप करने लग जाते तो क्या आज मनुष्य रोड पे चल सकता था? सोच के देखो। तो ये सिस्टमेटिकली पृथ्वी बनाई गई थी, सभी रहने वाले लोग सिस्टमेटिकली जी सके, उनकी आत्मा का कल्याण हो सके। इसीलिए समय समय पे साधु संत महात्मा जितने भी मैसेंजर आए, उन्होंने धरती पे आके सबको मैसेज दिया, सुख और शांति का मैसेज दिया। इस दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया में शांति से रहने के लिए, जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारी, ये सभी संस्थाएं धरती पे आके मनुष्य को अपने अपने लेवल का ज्ञान देती है कि भाई इस तरीके से, अच्छी तरीके से तुम जी सकते हो। लाइफ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हर चीज का मैनेजमेंट आ गया है। जितने कोर्स चाहो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आत्मा से परमात्मा कैसे बने? बेहद की परम परमात्मा कैसे बने? इस बेहद के विश्व को कैसे बने? आत्मा जीवात्मा में से बेहद की परम परमात्मा कैसे बने? ये ज्ञान किसी के पास नहीं। सभी लोग ये सिखाते हैं कि तुम एक अच्छी आत्मा बन सकते हो, तुम राक्षस से मनुष्य बन सकते हो, मनुष्य से देवता बन सकते हो, तुम सतयुग में जा सकते हो, ये दुनिया सतयुग बन सकती है। लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, इस दुनिया को कौन बदलेगा, ये ज्ञान किसी के पास नहीं।
अब देखिए 200 साल पहले धरती पे 200 करोड़ लोग भी नहीं थे और अचानक ये 800 करोड़ आत्माएं धरती पे मनुष्य आ गए, तो ये 600 करोड़ आत्माएं कहाँ से आई? सबको ये लगता है कि सब ऊपर थे, नीचे आ गए, तो ऊपर क्या था? कभी शास्त्रों में खोल के देखा है कि इस धरती लोक से ऊपर क्या है? जल लोक, महर लोक, महर्षि लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, और जितने ऊपर बताए उतने नीचे पाताल में भी बताया, रसातल पाताल, इतने 7 पाताल नीचे। जब जीव इतने बुरे कर्म करता है तो उसको उसमें पाताल में भी जाना पड़ता है, उसको जानवर भी बनना पड़ता है, क्योंकि कर्म से छुटकारा किसी का भी नहीं। जब भगवान राम भी धरती पे आए तो उनको खुद को नहीं पता था कि मेरी घरवाली को कौन उठा गया, वो भी वन वन भटकते रहे, उनको भी 14 साल का वनवास मिला। तो एक आम इंसान, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हालांकि वो भगवान थे। और रामायण महाभारत ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है और ये वाकई में हुई है, और जो शास्त्रों में समय लिखा है उसी हिसाब से हुई है। और ये ना तो कोई 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है और ना ही ये कलयुग का अंत है। वैसे तो हमारे भारत के शास्त्रों के हिसाब से भी तो 4 लाख साल बाकी है, लेकिन इस समय को बदलने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पे आते हैं और वो आगे परिवर्तन का ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये दुनिया अब ज्यादा नहीं चल सकती। क्योंकि जैसे स्टीफन हॉकिंस ने बोल दिया कि 100 साल बाद आपको धरती खाली करनी पड़ेगी, तो ये धरती लोग की 800 करोड़ आत्माएं जाएगी कहाँ? सोचने वाला प्रश्न। क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है अभी तो 20 साल भी नहीं चल सकती ये धरती, ना इतना पेट्रोल है, ना इतना डीजल है, ना इतने एनर्जी के सोर्स है, ना इतना परिवर्तन हो रहा है। इतना फास्ट होना चाहिए। जो बापूजी ने एक फ्यूचर वर्ल्ड वाले वीडियो में बताया है कि आने वाले समय में इतना फास्ट परिवर्तन होगा और इतनी जल्दी परिवर्तन दिखेगा इस धरती लोक में, पर वो करेगा कौन? सबसे बड़ी क्वेश्चन। वो करेगा बेहद की आत्मा, वो करेगी जिम्मेवारी वाली आत्माएं। तो ये जो आत्मा की जो जिम्मेदारी है, जो रियल में बीज था, जैसे आज एक फैमिली के अंदर एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे खाने वाले हैं, तो वो बंदा बैठ के रुक सकता है क्या? बैठ के रो सकता है क्या? वो काम धंधा छोड़ के बैठ सकता है? तो इसी प्रकार जो धरती पे बीज रूप आत्माएं धरती पे आई थी, जो देवताएं मनुष्य बन गए थे, तो ये सभी ड्यूटी उनकी है, क्योंकि उनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, उनके भक्त उनसे मांग रहे हैं कि हमें कुछ दो, हमें कुछ दो। उनके लिए घंटियां बज रही है। तो जिनके लिए घंटियां बज रही थी, आप ही पूजे, आप ही पुजारी, वही मनुष्य बन चुके हैं। और इसी का ही ये प्रूफ और प्रमाण है कि सभी हमारे शास्त्रों में देखो, इसी बात को बताया गया कि तुम ही ब्रह्म हो। क्यों बोला गया? किसके लिए बोला गया? क्या ये आप व्यक्ति के लिए बोला गया? क्या 84 लाख योनि के मनुष्य के लिए बोला गया था कि तुम ही ब्रह्म हो? क्या एक सामान्य कुत्ते को, बिल्ली को ब्रह्म कहेंगे? किसके लिए बोला गया? वो जो बीज रूप आत्माएं थी, जो देवताओं वाली आत्माएं थी, जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, जो इस दुनिया का आधार थी, जिन्होंने बार बार धरती पे जन्म लिए हैं इस पृथ्वी को सुधारने के लिए। इतनी विशेष आत्माएं धरती पे आई है, भारत देश को बलिदान दिया है जिन आत्माओं ने, तो उसका कारण यही था कि वो ही अपनी ड्यूटी समझ के धरती पे आती है। वो आत्माएं, उनको इस धरती से कुछ भी लेना नहीं है, और वैसे भी धरती लोग से कोई कुछ भी लेके नहीं जा सकता, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो जो बीज रूप आत्मा होती है, ये उनकी ड्यूटी है कि उनको इस धरती को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, कैसे परम तत्व को धरती पे लाने चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये हमारी ये मॉरल ड्यूटी नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन बचाओ, पानी को वेस्ट ना करो, हवा में वेस्ट ना करो, तो ये जो एक आत्मा को, एक हर व्यक्ति को ये बोला जाता है कि फॉलो द रूल्स। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले भविष्य को, आपके आने वाली पीढ़ियों को अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो एक संसार को बचाने की कोशिश एक हर व्यक्ति को अभी सिखाई जाती है, तो ऐसे ही तरह हर आत्मा को ये ज्ञान बताया जाता है, हर आत्मा को एक आत्मज्ञान। क्योंकि जब तक, देखिए, ज्ञान तो आपकी आत्मा में ऑलरेडी है, मैं कुछ आपको नया नहीं सिखा रहा, ये सभी चीज आप जानते हो, आपके अंदर रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद कर रहा हूँ।
याद इसलिए करा रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटी है वो आपकी ड्यूटी है। तो इससे जो है आपको ये पता चलेगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बापूजी ने कहा है कि अब परिवर्तन का समय बहुत नजदीक है। अब जैसे बापूजी ने हमारे 400 वीडियोस है, और अभी हमने YouTube हमारी चैनल के अंदर अनुभव का एक प्लेलिस्ट डाला है, जिसमें बीके पीपी के बेहद का अनुभव, ऐसा हमने उसका नाम दिया है। उसमें करीबन 50-60 वीडियोस हमने डाले हैं, जो बापूजी को पिछले 20 सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं। उन सभी के हमने एक्सपीरियंस उसमें डाले हैं, चाहे वो बीके से हो, पीबीके से हो, या वो डायरेक्ट हो, कोई भी संस्था में नहीं गए लेकिन भक्ति से वो सीधे ज्ञान में आए हो, उन सभी के हमने अनुभव डाले हैं। तो वो आप जरूर से सुनिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो आत्माएं 20 साल से अपनी ड्यूटी करती आ रही है। उससे आने वाले लोगों को पता चलेगा कि हम अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग 20 साल से कर रहे हैं। तो ये जो 20 साल से जिन्होंने ये कर्म करते आ रहे हैं लगातार विश्व कल्याण के लिए योग करते आ रहे हैं, तो इसीलिए आज जो नई आत्माएं आई है उनको ये रास्ता मिल रहा है। अगर 20 साल से ये आत्माएं नहीं कर रही होती तो सब लोग अपने घर पे खा पी के मजे कर रहे, इनको ये नया ज्ञान नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल से बापूजी ने कितनी तपस्या की है। पिछले 20 सालों से बापूजी ने अकेले में रह के इतना योग से, इतना पूरी दुनिया को बदलने के लिए उन्होंने इतना योग किया है, इतना उन्होंने ज्ञान उतारा है। और जब भी समय आता गया, जैसे जैसे हमें मौका मिलता गया, हमने बापूजी से क्वेश्चन आंसर करके हमने वो पूरा नॉलेज वीडियो के माध्यम से इस धरती लोक पे सभी मनुष्यों के लिए फ्री में रखा है। क्योंकि बापूजी बोलते हैं इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म समान आत्माओं को ही मिल सकता है। ये कोई ये आम मनुष्यों का ज्ञान नहीं है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ इस बात को। ये जो ज्ञान है बेहद की परम आत्माओं का ज्ञान है। ये कोई मंदिर में जाके हाथ जोड़ के वापिस घर आने वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे दर्शन करने वाले लोगों को हम आने भी नहीं देते, उनकी नो एंट्री है यहाँ पे। जब तक हमें कोई ये ना बोले कि हमने पूरे वीडियो देखे हैं। कई लोग झूठ भी बोलते हैं कि हाँ हमने देखे हैं, तो हम उनके लिए भी हमारे पास रास्ता है कि जो झूठ बोल के आता है उसको कोई प्राप्ति नहीं मिलती। क्योंकि दर्शन बापूजी पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ दर्शन करने वाले मेहरबानी करके यहाँ, क्योंकि दर्शन करने हैं तो भारत में लाखों मंदिर है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, वहाँ जाके दर्शन कर लो। जिसको तुम दर्शन करना चाहते हो वो तो मनुष्य बने हुए हैं, किसके करते रहोगे, कब तक करते रहोगे। बापूजी बोलते हैं भक्ति से आगे बढ़ो, ज्ञान, आत्मज्ञान। क्योंकि जब तक तुम्हारी आत्मा चेतना जागरूक नहीं होगी तब तक आपके अंदर से बाहर क्या आएगा। आप दुनिया को कैसे बदलोगे, आप अपने आप को कैसे बदलोगे। चलो दुनिया तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात है अपने आप को बदलिए। क्या हमने अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आज तक ऐसी टीचिंग क्यों नहीं मिली? गीता में बताया हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। उसमें योग बताया गया है। गीता में 18 टाइप के योग बताया है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं से तो सीखिए। दुनिया में इतनी संस्थाएं सिखा रही है योग, तो कहीं से तो शुरुआत करिए। तो ये जो हमारा ज्ञान है पूरे मल्टीवर्स को नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को बदलने का बापूजी ने ज्ञान दिया है। और ये बीज रूप आत्माओं का ज्ञान है। और ये दुनिया के आदि, मध्य और अंत को समझने का ज्ञान। क्योंकि जो आदि और मध्य को समझा है वही अंत को समझ सकता है, वही परिवर्तन को समझ सकता है। बाकी तो ज्ञान एक ऐसा लगेगा जैसे ये बातें हैं। कई लोग आते थे पहले, बापूजी को कहते थे, मुझे भी बापूजी को तो नहीं कह सकते, पर हमको लोग कहते हैं कि ये तो हवाई ज्ञान, ये हवा में से ज्ञान, ये ज्ञान जो है आपका कोई सुनने वाला नहीं। तो जब मैं बापूजी को ऐसे फीडबैक देता था कि बापूजी सब लोग ऐसे हमें बोलते हैं, तो बापूजी ने बोला कि बेटा अभी वो समय नहीं आया है। जब वो समय आएगा तो धरती फाड़ के लोग निकले, जमीन में से लोग निकले। अभी लोगों को पता ही क्या है, लोगों ने अभी सुना ही क्या है। अभी तक तो ये छोटी सी स्टोरी सुन के खुश हो रहे हैं, दुनिया बदलने वाली है, स्वर्ग आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा। ये बातें तो
बहुत कॉमन सी है, हर धर्म ये बोल रहा है। गायत्री परिवार बोल रहा है कि स्वर्ग आने वाला है। अभी एक मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक वीडियो शेयर किया है करीबन 10 दिन पहले। उनका नाम भूल गया, लेकिन उनका जो सरनेम है वो है सियाग जो थे 92 इयर्स के थे, और उन्होंने भी प्रेडिक्शन किया कि नवंबर 2019 में स्वर्ग आ जाएगा धरती पे। तो ये उनको ये मैसेज कहाँ से आया? क्योंकि कोई भी आज धरती पे, कोई भी धरती लोक से बाहर की अगर कोई भी बात करता है तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन सूक्ष्म दुनिया से होता है। जो जन लोक, महल लोक और तप लोक में जो आत्माएं बैठी है, जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि जो थे, जो 10-10 हजार साल तक धरती पे उन्होंने द्वापर और त्रेता में जो योग किया, उन्होंने तपस्या की लाखों साल तक, वो आत्माएं जब शरीर छोड़ के गई तो वो आत्माएं इस सूक्ष्म लोक में बैठती है। और धरती लोक में जब ऐसा एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जब आत्मा धरती पे काम करती है तो ऊपर से उनको वो गाइडलाइन देते हैं सूक्ष्म दुनिया से। तो उनको ये मैसेज मिलता है कि धरती पे ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हे मनुष्य, तुम जागो, इस दुनिया को बदलो, अपने आप को बदलो। क्योंकि कोई भी जीव आत्मा, कोई भी आत्मा, जब तक जीव को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वो आत्मा के फॉर्म में भी नहीं आ सकता। और जब तक वो आत्मा बेहद का ज्ञान नहीं समझती तब तक वो बेहद की परम आत्मा भी नहीं बन सकती। हालांकि 20 साल में हमारे पास बहुत सारे लोग आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से ट्राई किया, सभी लोगों ने बापूजी को फॉलो करने का ट्राई किया। लेकिन हमारा ज्ञान इतना विशाल, इतना गहरा है कि यहाँ से PhD लेवल की, अब दुनिया में कितने लोग PhD करते हैं? बहुत कम। बापूजी तो बोलते हैं कि मेरे पास आने वाले लोग करोड़ों में भी कोई में भी कोई। तो बापूजी तो सिर्फ 108 व्यक्ति को ही ढूंढ रहे हैं पिछले 20 सालों से। उसका कारण क्या है? उनको पहले से पता था कि ये जो ज्ञान है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई जान ही नहीं सकता। इवन हम घर के बच्चे हैं तो भी उनको नहीं जान सकते, क्योंकि हम भी उनको इस स्थूल दुनिया से देखते हैं, इन आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, इस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बुद्धि तत्वों से परे की नहीं है हमारी। हम तत्वों से बने हुए हैं, अभी तत्वों से फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा तो परम तत्वों से बनी है। जो बापूजी ने बोला है कि इस धरती पे 800 करोड़ मनुष्यों में से 9 लाख ऐसी आत्मा है जो परम तत्वों से बनी है, परम लाइट से बनी है। तो वो आत्माएं जो है इस परम ज्ञान को ढूंढ रही है, और वो जो है इस परम दुनिया को बदलने के लिए वो तैयार हो रही है। क्योंकि उनकी धरती लोक की खोज खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनको मन इस धरती में नहीं लगता, क्योंकि वो काम को, लोग को अहंकार से ऊपर आ चुकी है। उनको यहाँ तक का टीचिंग मिल चुका है कि ये दुनिया बदलने वाली है। ऊपर से जो सूक्ष्म दुनिया से सभी आत्माओं को मैसेज मिल रहा है, धरती के सभी लोगों को मिल रहा है। लेकिन कोई अज्ञानी है तो वो अपने अज्ञान में खुश है, कोई ज्ञानी है तो अपने ज्ञान में